हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉस जी के जनरल नॉलेज के इस चैनल आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम एक मोटिवेशनल वाक्य से। जिंदगी एक रेस की तरह है और ये दुनिया उसी को याद रखती है जो रेस में फर्स्ट आता है। तो मेरी बात आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, दुनिया उसी को याद रखेगी जो रेस में फर्स्ट आता है। आइए अब इस वीडियो के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। आपका सही आंसर होगा डी सिक्किम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। यह 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। आइए अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। म्यांमार की मुद्रा क्या है? कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ए रूबल, बी टका, सी डॉलर, डी क्यात। आपका सही आंसर होगा डी क्यात। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। रूबल रूस की मुद्रा है, टका बांग्लादेश की मुद्रा है, डॉलर अमेरिका की मुद्रा है। याद रखिएगा दोस्तों। आइए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ए पंचकुला पर्वत, बी गुरु शिखर, सी नंदा देवी, डी हरदौल। आपका सही आंसर होगा बी गुरु शिखर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू में 5,653 फुट यानी 1723 मीटर ऊंची है। आइए अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत पाक सीमा को क्या कहा जाता है? जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, पूछा गया भी है। ए रेड क्लिफ लाइन, बी डुरंड रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा रेड क्लिफ लाइन। इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। डूरन रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच की सीमा रेखा है। आइए अब हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? ए अर्जेंटीना, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी सी कनाडा, डी रूस। आपका सही जवाब होगा सी कनाडा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। विश्व में सबसे बड़ी समुद्री सीमा कनाडा की है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की कुल तटीय सीमा 2,02,080 किलोमीटर लंबी है। आइए अब हम अपने छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था? ए 1961 में, बी 1947 में, सी 1973 में, डी 1952 में। आपका सही जवाब होगा 1961 में। कई बार बच्चे 1947 में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आंसर सही है इसका 1961 में। इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। भारतीय सेना ने 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय अभियान शुरू किया था, जिसमें गोवा के साथ साथ दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। याद रखिएगा दोस्तों। आइए अब हम अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? इंपॉर्टेंट है ये भी। ए राजा हरिश्चंद्र, बी पुंडलिक, सी आलम आरा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा आलम आरा। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आलम आरा का अर्थ है विश्व की रोशनी। 1931 में बनी फिल्म, हिंदी भाषा में, और भारत की पहली बोलती फिल्म है। इसके निर्देशक आरदेशिर ईरानी है। आइए हम अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, कई बार और आ सकता है। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी ज्योति बसु, ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का गौरव प्रतिभा पाटिल को मिला। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जिन्हें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी कहते हैं, ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की और राष्ट्रपति पद के लिए चुनी जाते वक्त वे राजस्थान की राज्यपाल थी। आइए अब हम अपने 90 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बक्सर का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था? ए 1764 में, बी 1873 में, सी 1793 में, या डी 1757 में? आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में अपना सही आंसर लिख सकते हैं। इसका सही आंसर है 1764 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेना के बीच लड़ा गया था। आइए अब हम अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए 10 अगस्त को, बी 8 अक्टूबर को, सी 20 जनवरी को, या डी 5 जनवरी को? आप कमेंट में अपना सही आंसर बता सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, अविभाजित भारत में 8 अक्टूबर 1932 को ही रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। आई होप कि ये क्वेश्चन और ये आंसर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे और आपको सक्सेस दिलाने में हेल्प करेंगे। बॉस जी के जो चैनल है आपका अपना चैनल है, इसके लिए आपका जो टाइम आपने दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ऑल सिलेक्ट कीजिए, जिससे आपको रोज़ जो वीडियो डाले जाते हैं उसका नोटिफिकेशन मिले, आप मिस ना करें। उसके बाद साथ साथ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आप याद रखिएगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कि आपका सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करना, लाइक, कमेंट और शेयर करना, ये सिर्फ 5 मिनट का काम किसी को प्रेरणा देकर उसकी जीवन बदल सकता है। इसी के साथ वीडियो का अंत में आपको धन्यवाद।